तक के माध्यम से ये शारदीय नवरात्रा चल रहा है और मैं बैठा हूँ इस शहर के परिचय के मोहताज नहीं। श्री जमुना सिकारिया जी ये युवाओं के चहेता हैं और वर्तमान एनडीए के नज़रों में इनकी निगाह अलग है और इनका समर्पण है माननीय मोदी जी के संदर्भ में। वर्तमान में जो नारी के कई ऐसे योजनाएं आए हैं हमारे इंडिया के अंदर जिसमें नारी लाभान्वित है और वर्तमान जो मोदी जी ने योजना लागू किया है उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? नमस्कार। नवरात्र की सभी चंपारण वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई। सरकार के द्वारा अभी नारी शक्ति वंदना योजना लाई गई है। इसके तहत विधानसभा में, लोकसभा में 2029 से 33% आरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। भारत शुरू से हमारे देश में भारत को माता का दर्जा प्राप्त है और इतनी सरकारें हैं, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि आधी आबादी को उसका हक कैसे मिले। पहली बार मोदी सरकार ने हक दिलाने के लिए इतने बड़े कदम को उठाया है जो 2029 से इसे सरकार लागू करेगी। परिसीमन के बाद हर क्षेत्र का, पूरे भारतवर्ष में हर विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होगा। इसका लाभ आधी आबादी को मिलेगा और देश काफ़ी उज्जवल होगा। हम विश्व में देखेंगे हर लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह नारी काफ़ी आगे है महिलाओं का। और हमारा देश तो शुरू से ही, हमारे देश की संस्कृति तो इतनी पुरानी है जहाँ महिलाओं को देवी के रूप में पूजा किया जाता है। आज 9 दिन हमारे यहाँ नवरात्र की पूजा की जाती है। मैंने भी व्रत किया है, काफ़ी लोग व्रत करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी व्रत रखते हैं इस अवसर पर। तो सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसका फ़ायदा अब भविष्य में सभी किसी को मिलेगा। आधी आबादी शिक्षा में भी आगे बढ़ेगी और इसका फायदा हमारे देश के विकास को मिलेगा। नारी शक्ति और नारी जागरण जो है सो आए दिन इसकी अधिकता हो रही है और नारियों को जागृत करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाया जा रही है, जिसमें वर्तमान यह सबसे बड़ी योजना आपके नज़रों में है। बहुत बड़ी योजना है। अगर महिला नारी के रूप में हमारे संसद में आती है, विधानसभा में, तो जो घटनाएं घटती हैं नारी के खिलाफ सब बंद हो जाएंगे। आधी आबादी समझेगी कि क्या कहाँ गड़बड़ी है। सरकार तो चेष्टा में है ही, लोग की सोच भी बदलेगी। सबसे ज़रूरत क्या है, लोग की सोच में अगर महिला के प्रति सम्मान आएगा, इसका भी असर हमारे देश को मिलेगा। बड़ी बड़ी पार्टी की जो बैठकें होती है उसमें आप शरीक होते हैं और आपकी सोच है कि इस पूर्वी चंपारण गांधी की कर्मभूमि को जो विकास होना चाहिए उसमें आप जो है शिक्षाविद गिने जाते हैं और शिक्षा के विकास के संदर्भ में आपका क्या कहना? शिक्षा का विकास हो रहा है। अभी तो राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ आई थी, बहुत बड़ी बात है हमारे जिला के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आ गई है। ऐसे ही विकास होता है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। विकास तो आगे धीरे होता बढ़ता ही जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है आगे बढ़ता रहा। केंद्र सरकार की सारी योजना शिक्षा के प्रति काफ़ी अच्छी है। राष्ट्रपति जी का आगमन किस बात का सूचक है? राष्ट्रपति जो वर्तमान उनका आगमन हुआ था, मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्रपति जी का आगमन इस बात का सूचक है कि हमारा चंपारण शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तभी उनका आगमन हुआ है। दीक्षांत समारोह होना हमारे लिए गर्व की बात है, जिले के लिए गर्व की बात है। और इससे गांधी विश्वविद्यालय की और ऊंचाइयों तक कार्यकलाप पहुंचेंगे। लोग जानेंगे इसे, अगल बगल लोग जानेंगे क्या चीज़। देखिए, विश्वविद्यालय होना किसी जिले के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमारे देश में कुल 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें चंपारण की है। तो बड़ी गौरव का क्षण है हमारे लिए कि राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए दीक्षांत समारोह में। मैं मानना चाहता हूँ उन्होंने यहाँ निमंत्रण उन्होंने ही दिया है। ये उन्हीं की देन है, हमारे एमपी साहब की, कि यूनिवर्सिटी यहाँ आई और राष्ट्रपति जी स्वयं यहाँ पर आके दीक्षांत समारोह में चंपाने गौरव उन्होंने बढ़ाया। और महिला राष्ट्रपति का प्रथम रूप से आगमन था इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आज़ादी के बाद लोग कोई खास ऐसे जगहों पर नहीं पहुंचे जो भी राष्ट्रपति रहे। एक बार राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन हुआ था और दूसरे बार इनका हुआ। इसके संदर्भ में क्या कहना?
देखिए अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ आ गई है, ये तो धीरे धीरे देखिए धीरे चंपारण काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो क्या बोलते हैं स्टेशन है, आप देखिएगा 2 साल के बाद इसको काफ़ी शानदार स्टेशन बन जाएगा। एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। 1000 एयरपोर्ट भारत सरकार के द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुलते जाएंगे हमारे देश के अंदर 2029 तक। जिसमें अपना चंपारण का नाम उसमें है, चंपारण में एयरपोर्ट खुलेगा, ये भी गौरव की बात ये है। भी गौरव की बात है। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक युवा तुर्क और युवा सोच, साथ साथ मोदी के विचारधाराओं से प्रेरित रहने वाले जमुना सिकारिया जी से मिला रहा था, जो शिक्षाविद भी हैं, और शिक्षा का विकास ही देश का विकास है, ये इनकी मानसिकता है। और वर्तमान मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदय के आने पर इनको काफ़ी हर्ष है कि शिक्षा का जगत भी अब काफ़ी ऊंचाई तक